बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है। आज हम अपना देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। इमेजेस भी हो गया, लिंक्स भी हो गया। आज हम पढ़ेंगे स्टाइलिंग लिस्ट इन सीएसएस के लिस्ट क्या काम करती है और किस तरह करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है जी। ले स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का टॉपिक लिस्ट के नाम से। सबसे पहले हम जाते हैं सबलाइम में, एक नई फाइल बना लेते हैं अपनी। कंट्रोल सेव करता हूँ जी मैं। इसका नाम रख लेते हैं लिस्ट डॉट एच टी एम एल। ये हमारी आ गई एच टी एम एल। इसमें भी इसका सी एस एस लिस्ट नाम रख देते हैं जी। लिस्ट क्या काम करती है? लिस्ट का काम, लिस्ट में चीज़ें जो टैग यूज़ होते हैं या सिलेक्टर जिसे कहते हैं हम, वो यूज़ होते हैं जी। एक यूएल का जिसे हम कहते हैं जी अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें एक होता है ओएल जिसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। जैसा कि आपने ऑफिस में, वर्ड जो ऑफिस है उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक होता है कि जिसके साथ आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं उसके साथ डॉट सर्कल एरोज बने हुए आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है जिसमें होता है 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर के साथ चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये जो यूएल है ये डिफाइन कर रहा है अनऑर्डर लिस्ट को, और जो ओएल है ये ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर। इसके अंदर उसके बाद किसी भी यूएल के अंदर हम करते हैं जी एल आई। एल आई का मतलब होता है कि लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम, जो भी चीज़ आपने लिखनी करनी है वो सारा का सारा आप एल आई के अंदर लिखेंगे, जो हमें शो होगा। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर होम। ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर अपने मेन्यूज़ वगैरह बनाने के लिए, इन चीज़ों को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया होम, अबाउट अस हो गया। उसके बाद जी हमारे पास एल आई आ गया फाइल। उसके बाद जी एक और मैं डाल लेता हूँ मज़ीद एल आई, उसे कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ये हम इसमें आप कोई भी लिस्टें दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें। अक्सर हम मेन्यू वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया लिस्ट। ये हमने अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन की थी। ये देखें यूएल के अंदर एल आईज हमने बनाई हैं, तो ये हमें शो करवा रहा है। ये देखें डॉटेड के साथ है, डॉटेड के साथ। अगर अब मैं इसकी स्टाइल देखूं, सी एस एस अगर मैं इसकी लिखता हूँ, यूएल भी एक सिलेक्टर है, तो आप यूएल को ही सी एस एस दे सकते हैं। वो एक सिलेक्टर है, जैसे कि H1P वगैरह हम यूज़ कर रहे थे। इसमें यूएल को हम देते हैं सबसे पहले लिस्ट स्टाइल। लिस्ट लिस्ट स्टाइल, ठीक है जी। लिस्ट स्टाइल में हम दे देते हैं, फ़र्ज़ करें सर्कल करता हूँ मैं, सर्कल। ये देखें मैं इसे ये करता हूँ, ये अभी ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं इसके साथ, इसे मैं अब सर्कल दिया तो ये सर्कल बन गए, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं सर्कल की जगह कंट्रोल ऐसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़िया रहे। उसके बाद इसी में स्क्वायर होती है एक स्क्वायर, ये देखिए चौरस डब्बे हो गए आपके पास, ठीक है। ये चौरस डब्बे आपके सामने बन गए। ये स्क्वायर की कमांड होगी, और स्क्वायर की होगी, सर्कल की होगी। इसके अलावा भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट स्टाइल आ गया, इसमें हम अपर रोमन भी कर सकते हैं। ये एक अल्फ़ा वाली है, ये देखते हैं। ये देखें A B C D इसने दे दिया। अब हम करते हैं जी ये भी एक आ गया। उसके बाद इसके अंदर होता है लिस्ट स्टाइल के अंदर ही, इसके अंदर आ जाता है जी अपर रोमन। ग्रीक भी है, रोमन भी है, जो भी आप, इटालियन भी है, लिटन भी है। ये देखें ये अपर आ गया, लोअर भी होगा। ये देखें 1 2 3 4 जो हम चीज़ें ये लिखते होते हैं, ये भी आपके सामने आ गया उसी तरह। अब जिसके अलावा अब बाद आपने जो चीज़ देनी होगी, वो एल आई में क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं आप वो देखते हैं जी। एल आई के अंदर सबसे पहले आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर रेड कर सकते हैं आप, रेड ब्राउन जो मर्ज़ी आप रखना चाहें वो कर सकते हैं। कंट्रोल सेव किया, ये देखें जी ये इसका रेड कलर हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है इसी के अंदर भी। आप ऊपर अगर देखें, ये सारे हो गए। आप इसे लिस्ट नन भी कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ भी ना, जैसा कि हम आगे मेन्यूज़ बनाते हुए यूज़ करेंगे, वो हमें नन ही करनी पड़ेगी। इसमें नन कभी, यानी कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा जी, इसके साथ कोई चीज़ भी नहीं, देखें ये कोई चीज़ नहीं रही, A B C भी कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं रही, वो उसने सारी की सारी उसे ख़त्म कर दिया। ये करते हैं जी लिस्ट स्टाइल नान के नाम से, ये उसके साथ इसे हैंडल करते हैं। उसके बाद इसे हम अगर डिस्प्ले डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर दें, इन लाइन ब्लॉक, तो ये
ये देखें एक लाइन में हो गया, ये सारे के सारे एक लाइन में हो गए। ये आपने सारी एलाइज में देनी है। ये एक डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करने से ये एक लाइन में हो गया। अगर मैं इसे बंद कर दूं उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसको कोई भी पिक्चर भी दे सकते हैं कि इसके अंदर कोई पिक्चर हो जाए। 50 पिक्सल में कर देता हूँ। ये देखें ये इसका 50 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसका अभी खोल देता हूँ, अल्फ़ा वाला खोल देता हूँ, ये लिस्ट स्टाइल नॉन बंद कर देता हूँ ताकि वो मैंने आपको ऑप्शन बताया। ये देखें ये चीज़ होगी सारी की सारी। इससे अब हम यूएल को मार्जिन देकर मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल देते हैं। ये देखते हैं ये किधर आता है ये मार्जिन। ये देखें ये छुप गया था, वो मैंने इसे बाहर निकाला। ये मैं आपको मार्जिनस और पैडिंग्स वगैरह का सारा अगले वीडियोस में से डिटेल से बताऊंगा। ये आप इस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें जहाँ पर आप ABCD कुछ भी आ रहा है वहाँ पर आप इमेज भी दे सकते हैं। इमेज के लिए आप यूएल के अंदर ही लिस्ट स्टाइल करेंगे। लिस्ट स्टाइल करके ये किया, फिर इसी जगह पर इमेज के साथ आप आ जाते हैं। इमेज यहाँ पर वही यूआरएल दे के वन, वो बड़ी पिक्चर है हमारे पास इसलिए JPG वो एक्सटेंशन दी उसकी। कंट्रोल सेव करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें तस्वीरें आ गई साथ में। तस्वीर एक्चुअली बहुत बड़ी है तो इस वजह से वो आपको सही तरह नज़र नहीं आ रही। आप छोटी तस्वीर भी कोई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई छोटी तस्वीरें हो जाएंगी। ये देखें तस्वीर काफ़ी बड़ी है लेकिन वो आपकी लिस्ट जहाँ पर ABC आ रहा था वहाँ पर ही ये लिस्ट इमेज लग गया। आप कोई छोटा इमेज यूज़ कर ले, मेरे पास इमेज पड़ा था तो इसलिए मैंने वो कर लिया। तो ये इस तरह इमेज भी इसे दिया जा सकता है। उसके अलावा LIs के अंदर एंकर भी दे सकते हैं, जैसा कि हम करेंगे आगे जब हम अपना मेन्यू बनाएंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कि ये किस तरह और कैसे हम अपना मेन्यूज़ बनाएंगे, सारा कुछ बनाएंगे। ये देखिए कंट्रोल सेव किया और ये मेरे पास लिंक बन गया, एंकर बन गया। ठीक है, अब ये देखें इसमें मैं क्या सो लिस्ट में आकर वो नीचे लाइन आ रही है, उसे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ मैं उसे नॉन अगर कर दूंगा तो ये देखिए ये जो नीचे लाइन आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मैंने LE में दे दिया। वो है LI के अंदर, अब ए है पहले LI है फिर ए है। ए करेंगे उसके बाद ये चीज़ करके उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन करेंगे तो कंट्रोल सेव करके से करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें क्योंकि मैं LI में कर रहा था वो इसलिए असर नहीं कर रहा था क्योंकि LI के अंदर एंकर है, एंकर के अंदर ये चीज़ है तो हमें टेक्स्ट डेकोरेशन उसे देनी थी। ये देखें ये उसे कर दिया। अब ये भी आप चाह रहे हैं किसी और कलर में ही हो जाए तो ये मैंने LI को कलर दिया हुआ है तो इस वजह से ये ब्लू में ही आ रहा है। अगर आप इस जगह पर इसे कलर देंगे तो ये कलर भी उठा लेगा। यहाँ पर मैं उसे आप कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें उसे ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें उसने ग्रीन कर दिया। अब आप यहाँ पर कुछ भी इसका मैं फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। इधर पैडिंग दे दी, वो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, 10 पिक्सल ऊपर से जी और 20 साइडों से। कंट्रोल सेव किया, बैकग्राउंड दिया कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज किया, कंट्रोल सेव किया। ये देखें ये आ गया इमेज मेरे सामने। नॉन कर दिया ताकि आपको ये देखें ये मेन्यू की एक शक्ल लेता जा रहा है। ये सारे का सारा आप इसे जितनी मर्ज़ी विड्थ दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, ये आ गया हमारा, ये मेरा एक बन गया। उसके बाद आप चलते हैं जी हम अपने OL के अंदर कि OL किस तरह काम करता है जी। यहाँ OL आ गया जी। OL के अंदर अब मैं जाता हूँ LI अपनी, यहाँ पर वैसे ही मैं अगर होम लिख देता हूँ फिर कॉपी पेस्ट करके ये भी होम, ये भी होम, कंट्रोल सेव करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास उसने 1 2 3 4 सारा। अब उसी तरह ही जैसे मैंने UL को दिया था अब मैं OL के टैग को पहले मार्जिन देता हूँ जी। मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल ताकि वाज़ेह हो जाए आपको। ये देखें उसने क्या किया जी, ऑर्डर में लिख दिया 1 2 3 4 5, ये उसने ऑर्डर में कर लिया। ये OL और इसमें फ़र्क है जी। अब आपको वाज़ेह हो गया होगा कि OL और उसमें क्या फ़र्क है।
ये देखें जी, ये आ गया 1 2 3 ऑर्डर के साथ। ये उसी तरह ही आप इसके अंदर आप लिंक भी दे सकते हैं, LI को भी कोई शेप कलर कुछ भी होगा, जैसे मैंने UL को दिया उसी तरह ही आप इसे दे सकते हैं। लिस्ट स्टाइल कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, ये ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जी लिस्ट के बारे में। इसमें हम अन ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं और LI होती है जी लिस्ट आइटम। ये चीज़ें आपको अब मेरा ख्याल क्लियर हो गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम नई वीडियोस बनाएंगे अपने, उसमें मेन्यू बनाएंगे, मेन्यू का सब मेन्यूज़ वगैरह किस तरह बनाते हैं ये सारी चीज़ें आएंगी। उसमें आपको फिर मज़ीद UL IL वगैरह का जो इस्तेमाल है उसका अंदाज़ा होगा। लें जी, अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ या आपको समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।